लिंक डालेंगे पीटी डायग्राम। ओके, तो अगर हम बात करें यहां पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्योर सब्सटेंस। क्लियर? तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग कब होगी? मेल्टिंग कब बोलते हैं? जब कोई भी सब्सटेंस आपका सॉलिड स्टेट से किस में आता है? लिक्विड स्टेट में। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग जो है ये क्या है? एक फेज चेंज प्रोसेस। ये क्या है? फेज चेंज प्रोसेस। सपोज हमारे पास एक सॉलिड है, ये हमारे पास क्या है? सॉलिड है। कंटेनर में इसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। क्लियर? तो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि यहां पर मॉलिक्यूल जो होंगे वो सेपरेट होंगे। मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल में डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें मेल्टिंग का मतलब, तो प्रेशर कोई भी हो उसमें आपको मॉलिक्यूल के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस लेकर आना पड़ेगा। क्लियर? तो एक कंडीशन ये है हमारे पास, और सपोज एक कंडीशन हमारे पास ये है कि वही सॉलिड है हमारे पास, और उस सॉलिड के ऊपर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है इट विल बी ए 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना प्रेशर आ रहा है इसके ऊपर? 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? तो यहां पर मेल्टिंग का मतलब कि डिस्टेंस जो है मॉलिक्यूल के बीच में, पार्टिकल के बीच में आपको बढ़ाना है। अब बढ़ाना है तो यहां पर अगर हम बात करें जब प्रेशर ज्यादा होगा तो उस केस में डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम बोल सकते हैं कि वहां पर टेम्परेचर जो होगा वो आपको ज्यादा राइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये किस स्टेट में है? कंप्रेस कंडीशन में है। किस कंडीशन में? ये कंप्रेस कंडीशन में है। तो यहां पर इस कंडीशन में आपको इसका डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर जो है इसका आपको बढ़ाना पड़ेगा। सपोज यहां पर जो टेम्परेचर है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर T1 है, तो इस केस में मेल्टिंग टेम्परेचर सपोज T2 रहा, तो ये T2 जो होगा क्या होगा आपका? ज्यादा होगा कंपेयर टू T1। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये किस स्टेट में? कंप्रेस स्टेट। क्लियर? यही चीज आपको देखने को मिलती है व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब जब लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग। तो बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ कि आपका जो लिक्विड है वो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वेपर में। लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पर आप देखिए कि मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है वेपर कंडीशन में। क्लियर? तो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जो होता है काफी ज्यादा होता है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी प्योर सब्सटेंस का वो कम होता है कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर आपके मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है आपको ज्यादा करना है। मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है आपको क्या करना है? ज्यादा करना है। तो वहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ। ये लिक्विड भरा हुआ है। अब वही कंडीशन बन रही है कि यहां पर इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा है। इट विल बी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर इसको बॉयल करने के लिए यहां पर इसके
बॉईल का मतलब क्या होगा कि ये जो बबल्स है ये क्या होने चाहिए, बॉइलिंग होती है जब पानी गर्म करते हो तो बबल्स जो होते हैं क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये बबल जो है आपके ये बाहर निकलेंगे। तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे, अब यहां पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक एक्ट कर रहा है, और उसी केस में अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, एक कल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर प्रेशर को अगर हम यहां पर बढ़ा दें तो यहां पर क्या होगा कि ये जो बबल है ये आसानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो प्रेशर है वो कितना है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये जो प्रेशर होगा ये क्या करेगा, वो जो बबल्स है उसको रोकेगा। तो रोकेगा तो आपको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि अब जो ये जो बबल है इसको निकलने में क्या हो रही है, दिक्कत आ रही है। तो यहां पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सपोज T2 है, और इस कंडीशन में इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज सपोज T1। तो डेफिनेटली यहां पर T2 जो होगा क्या होगा, T1 से ज्यादा होगा। तो ये इन जनरल हो गया किसके लिए, किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए। इन जनरल हो गया किसके लिए, किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए।